हेलो। हाँ। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए बेटा। बोल रहे हैं मतलब जब से अनुष्ठान ये वाला किए हैं कौन सी साधना? तो बजरंग बली जी का तिरपाल अच्छा। दर्शी का। अच्छा, त्रिकालदर्शी वाला। हाँ, हम्म। तो जब से अनुष्ठान किए तब से 11 दिन का अनुष्ठान था। हम्म। तो 7 दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, जैसे जैसे पहले बयान में बनते थे वैसा ही लगा। हम्म। 17 दिन के बाद 8वां दिन ऐसा चमक एक आया माथे के सामने। हम्म। और उस टाइम से जो भी अनुभव होता है हाँ। वो सत्य ही होता है। अच्छा, अनुभव क्या तुम्हारे सपने में होते बेटा? नहीं, तो जैसे आभास। अच्छा, आभास होता है। हाँ। साक्षात सामने आभास हो जाता है, वो सत्य हो जाता है आपका है? हाँ, वो सत्य हो जाता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद 11वां दिन जैसे पूर गया, हम्म। अनुष्ठान पूरा करने के बाद और क्या बोलते हैं उत्कीर्णन जो करना था हाँ। उसको गए नदी नदी जाके मंत्र उत्कीर्णन करके आए। हम्म। उसके बाद अभी जब पर डे कुछ ना कुछ किसी न किसी देवी देवता का स्वप्न में ही दर्शन किसी न किसी का देखते ही रहते हैं। दर्शन हो जाते हैं। हाँ, कभी काली माता का तो कभी गणेश जी का तो कभी हम्म। शंकर भगवान का। हम्म। तो अच्छा। जहाँ जहाँ हमको बुलाए थे वहाँ वहाँ हम गए, जैसे मंदिर वगैरह बुलाए थे हम्म। तो मंदिर जाके भी आए हैं। हम्म। किसने और बुलाए? बजरंग बली के हाँ, किसने बुलाए? आभास में बुलाए थे भगवान अच्छा अच्छा सबके अच्छा यहाँ। अच्छा। हाँ, कि यहाँ मंदिर आओ वहाँ आओ। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे परीक्षा करने का हम्म। मतलब है, हम्म। आता है कि नहीं आता है। हाँ। तो सब में जहाँ जहाँ बुलाए वहाँ वहाँ गए। हम्म। अभी भी एक जगह और बुला रहे हैं, अब 26 तारीख को टाइम दिए हैं। हम्म। उस दिन महाशिवरात्रि थी तो वहाँ एक जगह शंकर भगवान का मंदिर है और माता का भी मंदिर है। अच्छा। अच्छा, मंदिर में ये गुफा है अंदर पहाड़ी हम्म। के ऊपर। हम्म। तो पहाड़ी का हम लोग तो वैसे तो पहाड़ी का नाम इधर बस्ती का आदमी लुगू पहाड़ कहते हैं। हम्म। तो वही लुगू पहाड़ बुलाए हैं बाबा, अब देखते हैं क्या होता है उधर। प्राचीन और मंदिर होगा। वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल गुफा है। प्राचीन गुफा। पहाड़ी के नीचे गुफा है, वहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने अपने आप आकार बन के है शंकर भगवान का शिवलिंग है। और नंदी जी है बाहर। हम्म। सब पत्थर का ही, छोटा छोटा पत्थर का ही अपने आप आकार बन के वहाँ। हाँ तो हाँ हाँ। तो आकार बन के है सब भगवान का। बहुत सारे शिवलिंग है वहाँ, हाँ। हाँ, तो वहीं पर बुलाए हैं कि उस रोज रात में यहाँ आओ। हम्म। रात में ही बुलाए। तो हमको अच्छा। पता नहीं रात में जंगल में जाना क्या होगा नहीं होगा तो हम तो जानते नहीं। अब वहाँ रात में बहुत घना जंगल है। और जंगल वहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ जाने के लिए आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। हाँ मैंने देखा है बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर गुफा है और पानी हाँ दिखता हाँ रहता है और कम से कम 1 लाख शिवलिंग है वहाँ। हाँ है। और तो वो सबसे पहले आपको मिलेगा आपको मिलेंगे बासुकी नाग। सबसे पहले हाँ। आपको उसके दर्शन होंगे, फिर जाके हम्म गणेश भगवान के दर्शन होंगे। अपने आप ही हम्म। पत्थर के अंदर ही है वो। तुम अगर गौर से हाँ देखोगे ना जब तुम्हें दर्शन होंगे उनके। हाँ पत्थर शिला के अंदर है, तुम गौर से देखोगे जब तुमको दर्शन होंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे बड़े 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 वो पांडवों की गुफा थी, वहाँ पांडव रह के गए थे वहाँ। हम्म। पांडवों की गुफा है वो, वहाँ पांडव रह कर गए थे उस वहाँ पर। और ऊंचे पहाड़ पर है, ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ेगा। और हाँ, वो पहाड़ पहाड़ बहुत। बहुत ऊपर है। हम हाँ वहाँ जब जब भी हमको बुलाए हैं भगवान आभास में, जब भी हमको वहाँ बुलाए दिन में नहीं बुलाते हमको, रात को ही बुलाते। पता नहीं कि किस किस चीज का परीक्षा है, जब भी बुलाते हैं रात को ही बुलाते हैं। अच्छा।
तो रात को जैसे तो शाम का उस पहाड़ पर कोई रहता ही नहीं रात को। नहीं, एक दो वो इंसान रहता है वहाँ का जो पुजारी है। अच्छा, वो रहते हैं वहाँ। हाँ, एक दो को वहाँ रहता है, दुकान वगैरह भी है। हम्म। हम्म, तो अच्छा देखना, है। रात को रहकर देखना, जब महादेव ने आपको बुलाया तो देखो। हाँ, बुलाए हैं वहाँ की उस दिन, और क्या बोलते हैं कि उस दिन हमको बोले हैं कि हम्म। वहाँ जहाँ जो मेन गुफा है, हाँ। वहाँ जहाँ आप देखे शिवलिंग जहाँ है ना, हम्म। वहाँ वो लग जहाँ जो मेन गुफा है वो और आगे, हाँ। जहाँ शिवलिंग है वहाँ तो छोटा वाला गुफा है। जो हम्म। मेन गुफा है जहाँ सो के, मतलब आप चल के नहीं जा सकते गुफा के पूरा अंदर, आपको हम्म। सो के जाना पड़ता है। हाँ, सो के जाना पड़ता, देखिए मैंने वो गुफा। हाँ। हाँ, तो उस गुफा में पता नहीं हमको रात को ही वहाँ गुफा के अंदर बुलाए। अच्छा, हम्म। तो कब जा रहे हो फिर? वो 26 तारीख को जाएंगे। अच्छा, 20 तारीख को। अच्छा, अभी बताओ, तुम्हारे काम सारे बनने बनने लगे काम? हाँ, अभी तो जो काम जो मतलब जो भी काम है वो सब काम बनता ही है। और क्या बोलते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं, हम्म। पेशेंट तो किस चीज के आते पेशेंट हैं? पेशेंट हद से ज्यादा पेशेंट आते हैं वो बीमारी वाले, किसी का दिमाग नहीं काम करता है, इधर उधर भटकते रहता है, हाँ हाँ। दर्द किसी का, मतलब बुखार आते रहता है, 2 रोज ठीक रहता है, फिर अगला रोज फिर बुखार, फिर ठीक रहता है, फिर दूसरा रोज बुखार, उस तरह से पेशेंट आते रहता है। तो जब हम्म। पेशेंट को हम ऐसे कुछ हमारा पास हम कुछ दवा नहीं जानते हैं। अच्छा, कोई दवा नहीं जानते हो आप? नहीं, कोई दवा नहीं जानते हैं, सिर्फ पेशेंट को ही बजरंगबली का जो भी मंत्र है जो भी है हम्म। उसी को उच्चारण करके पानी में पढ़ के दे देते हैं, उस लोग ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आपने साधना की है उसका मंत्र पढ़कर। हाँ, और हनुमान चालीसा का जाप वो पाठ करके। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ करके, और तुम उसको जल, मतलब जो जल है, जल दे देते हो, हाँ, उससे वो वो जल दे बीमारी देते ठीक हो हैं, जाती है। बीमारी ठीक हो जाती है, चाहे वो लकवा पेशेंट रहे या कोई भी पेशेंट। अच्छा, कोई भी पेशेंट हो है? हाँ, बजरंगबली जी इतना ही हमको बोल देते हैं कि वो कोई सा भी हो, तुम खाली मेरा स्मरण करो, उसको दे दो, ठीक हो जाए। चलो जी, तो बहुत अच्छी आपको साधना प्राप्त हुई। ये मान लो आपके धर्म धर्म के रास्ता पे चलने के लिए आपको बजरंगबली ने चुना है। हाँ, बस अब धर्म के रास्ता पे चलते रहो। नहीं, हमको हम इतना जानते हैं कि हमको अधर्म के रास्ता पे आदमी ले जाने के लिए बहुत मेरा पीछे बहुत पड़ा है, लेकिन हम उस रास्ते पे हम चल रहे ही नहीं करते। उस रास्ते पे जैसे हम जाने के लिए पहुंचते हैं ना, तो हमको कोई पकड़ लेता है पीछे। अच्छा अच्छा। जैसे हम दूसरा, अगर हम कदम दूसरा रख दिए ना, कि हमको गलत काम में जैसे हम कदम रख देते हैं, तो पीछे से ऐसे लगता है कोई हमको पकड़ रहा है। अच्छा। कुछ राह पे जैसे कभी कभी दिमाग, जैसे आदमी का क्या है, दिमाग है, जैसा दिमाग काम करेगा वैसा ही करेगा। लेकिन अगर गलत काम में जैसे जाते हैं, अगर हम्म। थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, एक नोक के भी बराबर अगर गलत हो जाता है ना, तो तुरंत हमको बोलने लगते हैं कि तुम ये कर दे वो कर दे। मेरा शरीर में अपने आप कीड़ा होने लगता है कि ये चीज हम कोई चीज गलती की है, इसलिए मेरा शरीर में कीड़ा हो रहा है, यानी हम गलत राह पे जा रहे हैं, हम्म। उसको सुधार करें। ये तो ये बजरंगबली की कृपा आप पर बेटा, जो आपने साधना की है ना बजरंगबली की, वो हम्म। कृपा है। जैसे वो है ना, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र हाँ शास्त्री, वही जो हाँ। वही सिद्धि इन्होंने की थी, वही सिद्धि मैंने आपको दी। आपकी सिद्धि सफल हो गई। अभी हम तो इतना जानते हैं कि अभी सफल हुआ है, हमको इसको पूरा पूर्ण सफल करना है, ताकि हम हाँ। अब जैसे कोई पेशेंट आता है तो आदमी लोग क्या है, अभी के डेट में आदमी लोग पूछता है कि नहीं किया है नहीं है, कैसे हुआ नहीं हुआ, वो घर का बारे पूरा हिस्ट्री पूछते हैं उन लोग, हम्म। मेरा घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो सब तो हम जानते नहीं। हम हम्म। सिर्फ इतना जानते हैं कि उन लोग को हम एक ही जवाब देते हैं कि आपको अगर ठीक होना है, इसको पी हम्म। के जाइए, ठीक हो जाइए आप। हाँ, उसको एक ही बात हम कहते हैं, ठीक अच्छा होना है तो पहले आपको अच्छा, ये बताइए, लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा। कैंसर वालों का इलाज किया है आपने? देखिए, कैंसर वाला को तो अभी तक हम दवा दिए नहीं है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं, वो जो लकवा नहीं मार देता है, पैरालाइज, हाँ हाँ। वो पैरालाइज को हम 4 को ठीक किए हैं। हाँ, लेकिन इतना ही है कि 5 दिन 7 दिन हुआ है जिसका, हम्म। जैसे पैरालाइज लकवा मार देता है, उसके बाद अगर तुरंत लाएगा तो उसको 1 मिनट में ही ठीक कर देंगे। अच्छा अच्छा।
वो जो पैरालाइज वाला है, अगर उसको मारा है और 1 दिन के अंदर ही मेरा पास लाए ना, तो उसको 1 मिनट में ही ठीक कर देंगे। अच्छा, और और चर्म 5 रोग केस। वगैरह को भी ठीक कर सकते हो? हाँ चर्म रोग वगैरह को? हाँ, वो चम्र जो जिसका दाग दाग धब्बा रहता है, हम्म। हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। जब ये बीमारियां ठीक हो जाती है तो बेटा बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। हनुमान जी के तुम जो जल देते हो ना, पढ़कर मंत्र पढ़कर जो जल देते हो, उनका नाम लेकर, हाँ वो बहुत, ये मान लो, अब ये मान लो तुम्हारे हाथ से जो जल पिएगा वो अमृत के रूप में होगा। हम इतना जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम इतना बोल के देते हैं कि वो भगवान की इच्छा है, तब उन्हीं का मर्जी से चलता है। आप उसका ऊपर आप, अगर उनका ऊपर आपको भरोसा है तो ठीक होइएगा, नहीं भरोसा है तो नहीं ठीक होइएगा। हाँ। अच्छा, हम उनको उनको साफ साफ बोल देते हैं। बहुत से आदमी है, बहुत से आदमी को, एक एक लेडीज थी, वो पागल हो गई थी, हम्म। और 2 साल पहले उसको हम इलाज ठीक किए हैं। हम्म। वो पागल हो गई थी, उसका जितना रिश्तेदार था, हम्म। उसका जितना रिश्तेदार था, उन लोग सब बोल रहा था कि नहीं, ये पागल हो गया है, इसको पागल खाना में भेज। हम्म। तो हमको 12 बजे फोन आया रात में, कैसे ऐसे बात है। हम बोले भैया 12 बजे रात हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। 12 बजे रात हम कुछ नहीं कर सकते, आप उनको सुबह लेके आइए, हम्म। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लेके आइए उसको, जब देवी देवता जागे रहते हैं तब लेके आइए। अब सोया हुआ सब, मान लीजिए हम कौन किसको बुलाएंगे, सब देवी देवता सो के रहते हैं, सबका हम्म। सोने का टाइम, उन लोग का भी सोने का टाइम है, उन लोग सो के रहेंगे, हम उनको बुलाएंगे तो मेरा अपमान नहीं है। माँ बाप को हम बुलाए, जो माँ बाप सो के उनको हम उठाएंगे तो मेरा भी तो ये है ना। इसलिए हम अभी कुछ नहीं करते। अब उनको सुबह लेके, फिर सुबह लेके आए पेशेंट को, हम्म। पेशेंट को लाए तो पेशेंट को पहले हम नारियल से उतारते थे, उसका शरीर में जो भी शैतान है या कुछ भी है, हम्म। तो मंत्र क्या, जो भी माता का मंत्र था, बजरंगबली का मंत्र, दोनों मंत्र से उसको निकालते थे, उससे शैतान शरीर से। हम्म। तो उस जो लेडीज थे उसको उतारे, तो उसके बाद लेडीज को बाहर भेज दिए। उसका पति का था शैतान, उसको भी उतारे, उसको भी बाहर रख दिया। अब उसका लेडीज को बजरंगबली जितना बोले कि इस लेडीज को यहाँ यहाँ मेरा ही घर में कम से कम 1 महीना रखो। हम्म। हम बोले आपका आपका इच्छा है तो 1 महीना के, हम 1.5 महीना तक इसको खिला सकते हैं। हम्म। अगर आपका इच्छा है, फिर वो हमको बोले कि जब तक ये पूरा ठीक नहीं हो जाती है तब तक इसको घर नहीं जाने देना, हम्म। और इसको इसको सिर्फ ध्यान में ही बैठा कर रखो। हम बोले ठीक है। फिर उसको शंकर भगवान का, क्या बोलते हैं, शंकर काली माता का हम्म। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा दीक्षे, और एक मंत्र है ना क्या, हम्म। वही मंत्र उसको हम दे दिए। उसको बोले कि मंत्र को जाप करते रहो, काली माता का है, नहीं तो ओम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम क्लीम, खाली ऐसा ही बोलो तुम। अगर माता का कोई भी नाम लेने से माता आती है, नहीं आती है, सो बात नहीं। हम्म। वो 1 महीना तक यहाँ रही, उसके बाद वो तो 15 दिन तक तो ऐसे भागने लगी। 15 दिन तक उसको पकड़ पकड़ के बैठे थे। हम्म। जब उसका घर गए, उसका घर जाके जो भी बुरी शक्ति था उसको घर से नष्ट करके, मंत्र से नष्ट करके, और उसके बाद उसका घर को साफ सुथरा करके और पंचामृत करके फिर उसका घर पूरा सही करके आए। फिर 1 महीने के बाद उसको हम सब पूछे कि आपको अभी कैसा लग रहा है, तो हम्म। तब जाके वो बोली कि नहीं, हमको अपना बेटी का और बेटा की याद आ रहा। हम बोले 1 महीना से याद नहीं आ रहा था बेटा बेटी का? हम्म। 1 महीने से पहले आपको याद नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है? तो ठीक हो गई ना फिर? अभी तो बहुत बहुत फर्स्ट क्लास। वहाँ का मेरा घर से 150 किलोमीटर है उसका घर, अच्छा बहुत बेटा, दूर है। ये बताओ, शुगर की पेशेंट भी ठीक किया आपने? हाँ, शुगर पेशेंट भी ठीक है। शुगर पेशेंट को बहुत आसान से उसका दवा जानते हैं, हम्म। उसका दवा जानते हैं शुगर अच्छा पेशेंट। अच्छा, ठीक है। उसका दवा दे देते हैं, दवा पिला देते हैं। 8 रोज खाने के बाद शुगर ही पूरा खत्म हो जाए, और मतलब नॉर्मल शुगर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये साधना आपने 11 दिन में पूरी कर लिया है? हाँ, नहीं, साधना तो 7 ही दिन में पूरा हो गया, लेकिन हम 12 दिन तक अनुष्ठान रखे थे। मान लीजिए गंगा माता का स्मरण किए थे, उनको हम बोले थे कि हम 11 दिन का ये अनुष्ठान रख रहे हैं। उसमें भी बोल दिए थे कि अगर 11 दिन में पूरा नहीं होगा तो हम आगे भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही लोग बजरंगबली जी आभास में बोले कि 7वें दिन में बोले कि और मत करो। हम बोले नहीं प्रभु, आपका बात हम सब दिन मानेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम गंगा माँ से भी प्रार्थना किए, माँ का बात, माँ का भी लाज हमको रखना है, 11 दिन तक हम रुकेंगे। हम्म। हाँ,
हाँ 11 दिन तक तो फिर नहीं उनका बात माने, ऐसा नहीं है। खाली हमको बोले थे कि उठ जाओ साधना। अब तो आप खुश हो ना, साधना पूरी होगी आपकी? हाँ साधना तो पूरा हो गया है। खुश हो ना? हाँ कैसे खुश कैसे नहीं थे, हम्म। खुश तो है।